हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जब मेरी पहली क्लास थी तो मैंने गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया था। उसमें नस्ट इक्वेशन थी। ठीक है, उसको ड्राइव करना सीखा था हम लोगों ने। और एक न्यूमेरिकल उसमें हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने गए थे। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, हमको क्या पढ़ना था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो टॉपिक है वो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में जो हमने किया था प्रीवियस क्लास में, उसमें हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखा था बाय गैल्वेनिक सेल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये आप लोगों का है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये आपका होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है, तो मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द passes of electricity through its aqueous solution or molten state of electric current। तो मैंने यहां पर समझने के लिए प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस समझाया है। देखो क्या होता है, इसमें आप लोगों का क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। अब ध्यान दो, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दो रॉड्स इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप के एक बैटरी लगा रखी है हमने। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को हमने यहां पर जोड़ा हुआ है, दिस इज नोन एज एनोड। ध्यान देना यहां पर गैल्वेनिक सेल का थोड़ा सा देखो। गैल्वेनिक सेल में आपने LOAN इस तरीके से आपने पढ़ा था, यानी कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा और एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता था। बट यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, जो ये वाला टर्मिनल है, ये जो बैटरी का ये वाला टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये आपका इस रॉड से जुड़ा हुआ है और इस रॉड को जनरली ये पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है। इसीलिए तो जो सॉल्यूशन के नेगेटिव आयंस है उनका मूवमेंट इस रॉड की तरफ को होगा, क्योंकि इस रॉड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल इस रॉड से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से ये मूवमेंट हो रही है। अब दूसरी चीज, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस वाले रॉड से जुड़ा हुआ है, तो इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस नेगेटिव चार्ज वाले रॉड की तरफ को जो ये पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन में है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ये मूव करेंगे। ठीक है, और इस रॉड को हम कहते हैं कैथोड। इस रॉड को कहते हैं हम कैथोड। ओके, तो समझे, दिस सेल्स यूज्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस आर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। यानी कि एक ऐसा टूल जिसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, यही तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब यूज इसका कहां पर होता है, देखो वेरियस यूज इसका होता है। आपके पास मान लो, हाइपोथेटिकली मान लो आपके पास है NaCl, है ना, सॉल्ट आपके पास है। आपको क्या करना है, इस सॉल्ट से Na को अलग करना है और Cl को अलग करना है, इनको सेपरेट करना है NaCl को। तो सबसे पहले आप NaCl का क्या लोगे, एक्वस सॉल्यूशन लोगे, यानी कि वाटर इसमें मिक्स करोगे तो NaCl आपका टूट जाएगा Na पॉजिटिव और
Cl नेगेटिव में, जैसा आप लोग आमतौर पर देखते हो घरों में अपने, ठीक है। तो इस तरीके से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपको मिल गया। अब एक्चुअल कंडीशन में क्या अप्लाई कर रहा हूं कि आपको उस सॉल्यूशन से सोडियम को अलग करना है और क्लोरीन को अलग करना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। अगर इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को इसमें अगर आप भर दो, फिल कर दो इसमें, और दो रॉड इस तरीके से लगा लो, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रख दो इस तरीके से, तो जो ये पॉजिटिव आयन है ये इस वाले रॉड पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और जो ये Cl नेगेटिव आयन है वो इस वाले रॉड पर इकट्ठा हो जाएंगे, और हम आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली यही है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप इसको सेपरेट कर रहे हो, यही है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो यूज है वो यही है कि जो कोई सॉल्यूशन है तो उसमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट करने में हम जनरली इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है।